This meeting is तो पैटर्न है तोकी। तोकी के दो मतलब हो सकते हैं। चैप्टर कौन सा है? 23 मॉर्निंग सर मैं आपको म्यूट कर रहा हूँ, पीछे से ना वो आवाज आ रही है, इसलिए जब आपको बोलना होगा अनम्यूट कर लीजिएगा। तो तोकी के दो मतलब हो सकते हैं, पॉसिबिलिटी जो है व्हेन या फिर आफ्टर भी समटाइम्स यू कैन से। वो कब कहाँ पे कैसे होगा वो मैं आपको बताऊंगा। तो तोकी का मतलब होता है व्हेन, जब। जब अब जब कब की बात हो रही है, इससे पहले वाले सेंटेंस, इस वक्त, इसको वक्त करके भी आप हिंदी में याद रख सकते हैं। तो मैं सेंटेंस लिखूंगा, जिस तरीके से आप इसको बोलते हैं उस तरीके से इसका मीनिंग आप लिख सकते हैं। तो इस वक्त, किस वक्त, जो इससे पहले मेंशन है, एंड दैट सेंटेंस शुड बी इन प्लेन फॉर्म। डिपेंड करता है क्या बोलना चाहते हैं। बड़े सारे एग्जांपल दूंगा मैं आपको। जैसे मैं किताब पढ़ते वक्त चश्मा लगाता हूं, ठीक है। सो आई वेयर स्पेक्स व्हेन आई रीड बुक। तो हिंदी में आप बोलेंगे तो ज्यादा बढ़िया फॉर्मेशन बनेगी। किताब पढ़ते समय, तो किताब को हम क्या बोलते हैं, हॉर्न, और योमी मास होता है पढ़ना। तो ही अब पढ़ते वक्त, कोई काम करते वक्त जब आप बोल रहे हैं तो इसकी डिक्शनरी फॉर्म लगेगी। योमी मास की डिक्शनरी फॉर्म क्या होती है, योमू, क्योंकि मास को डिक्शनरी फॉर्म में चेंज, मास को जब प्लेन फॉर्म में चेंज करते हैं डिक्शनरी फॉर्म आती है। जैसे प्लेन फॉर्म में चेंज किया, नाउ वी कैन यूज तोकी। तो सेंटेंस का अभी तक मतलब होगा किताब पढ़ते वक्त चश्मा पहनता हूं। तो चश्मे को बोलते हैं मेगाने, ओ और काके मास। ये पूरा फ्रेज याद रख लो, मेगाने और काके मास टू वेयर स्पेक्सेस, चश्मा पहनना। मैं पढ़ाई करते वक्त बातें नहीं करता या टीवी नहीं देखता। पढ़ाई करते वक्त मोबाइल इस्तेमाल नहीं करता, ठीक है। कोई भी सेंटेंस में ले लेते हैं। तो पढ़ाई करना क्या होता है, बेंक्यो शिमास। शिमास की डिक्शनरी फॉर्म शुरू, क्योंकि मास है तो डिक्शनरी फॉर्म आ जाएगी। तो बेंक्यो शुरू तो की तेरे भी ओ मीमासेन। जब मेरे पास पैसे नहीं होते मैं अपने दोस्त से उधार ले लेता हूँ। जब मेरे पास पैसे नहीं होते, जब को हटा दो, मेरे पास पैसे ना होना। तो ओकाने गा आरी मास होता है, मेरे पास पैसे हैं। मुझे बोलना है जब मेरे पास पैसे नहीं होते, तो ओकाने गा आरी मासेन हो जाएगा। और आरी मासेन को जब चेंज करते हैं तो क्या होता है, आरी मासेन की नाई फॉर्म क्या होती है, मासेन के लिए प्लेन फॉर्म नाई फॉर्म होती है। तो मासेन की नाई फॉर्म सिर्फ और सिर्फ नाई होती है। तो ओकाने गा नाई तो की, पैसे नहीं होते उस वक्त मैं दोस्त से उधार ले लेता हूँ। तोमोदाची से के लिए नी पार्टिकल और उधार लेना होता है कारीमास। कारीमास। जब गर्मी होती है तो मैं ठंडा दूध पी लेता हूँ। जब गर्मी होती है मैं जूस पीता हूँ, गर्मी होती है मैं बियर पीता हूँ, वाइन पीता हूँ, जो भी बोलो। तो गर्मी क्या होता है, आत्सुई देस। ई टाइप एडजेक्टिव की प्लेन फॉर्म क्या होती है, देस हटा देना होता है। प्लेन हो गया सेंटेंस। तो आत्सुई तोकी, क्या करता हूं मैं, बियर पी लेता हूँ। तो बीरू ओ नोमिमास। ठंडी बियर भी ऐड करते हैं, याद रहेगा, इससे एडजेक्टिव भी याद हो जाएगा। तो ठंडी को क्या बोलते हैं, यस ठंडी, ठंडी ठंडा ठंडे। सामुई 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 ठंडा होता है, तो बट दैट इज फॉर वेदर। अगर हमें ऑब्जेक्ट्स के लिए लगाना हो तो वी कैन नॉट यूज सामुई अंशान। देयर इज अनदर वर्ड वी हैव लर्नड, सुमेताई। याद रखना, सामू इज फॉर वेदर, ऑब्जेक्ट्स के लिए जो है वो सुमेताई वर्ड लगता है। तो सुमेताई बीरू ओ नोमिमस। जब गर्मी होती है मैं ठंडी बियर पी लेता हूँ। चलिए आगे बढ़ते हैं, और एग्जांपल देता हूँ मैं आपको। हर एक चीज के एग्जांपल देता हूँ, वह, वी टाइप एडजेक्टिव, ना टाइप एडजेक्टिव, नाउन। चलो एक ना टाइप एडजेक्टिव का सेंटेंस देखते हैं। जब मैं फ्री होता हूँ, जब मैं खाली होता हूँ, तो क्या बोलते हैं खाली होने को, फ्री होने को, हिमा। हिमा। वेरी गुड। तो हिमा, अब ये जो मैं बताने जा रहा हूँ बड़ा इंपॉर्टेंट रूल है, प्लीज कहीं लिख लेना, याद कर लेना। जब भी आप तोकी से पहले एक ना टाइप एडजेक्टिव यूज करते हैं तो आपको इसके साथ ना भी लगाना होता है। वेरी इंपॉर्टेंट रूल, बहुत पूछा जाता है।
तो हिमा ना तोकी, ठीक है। ना टाइप एडजेक्टिव, लाइफ टाइम रूल बता रहा हूं मैं आपको, जब भी ना टाइप एडजेक्टिव के बाद तोकी लगाया जाता है तो बीच में हमें ना लगाना पड़ता है। तो उसका मतलब है जब मैं खाली होता हूँ, जब मैं फ्री होता हूँ, मैंने फ्री, तो मैं नेटफ्लिक्स फ्लिक्स देख लेता हूँ, गर्लफ्रेंड को कॉल कर लेता हूँ, सो जाता हूँ, कुछ भी बोलना है आपको, वो डिपेंड करता है ना। तो नेटफ्लिक्स ओ मीमास। छुट्टी के वक्त मैं शॉपिंग पे चला जाता हूँ, जब छुट्टी होती है तो मैं शॉपिंग पे जाता हूँ। नेक्स्ट अगेन वेरी इंपॉर्टेंट रूल, जब भी छुट्टी क्या होता है, यासुमी, यासुमी इज अ नाउन, सो व्हेन वी यूज अ नाउन बिफोर तोकी वी हैव टू यूज नो इन बिटवीन। ना टाइप एडजेक्टिव के साथ ना लगता है, नाउन के साथ नो लगता है। तो यासुमी नो तोकी खाईमोनो नी इकिमास, काईमोनो नी इकिमास। तो ये हो गया वक्त, बोलो खाना खाते वक्त, बुक पढ़ते वक्त, जब मैं खाली होता हूँ उस वक्त, या फिर व्हेन बोलो, व्हेन आई एम फ्री, व्हेन आई रीड बुक्स, व्हेन आई ईट। मैं गाड़ी चलाते वक्त, ड्राइव करते वक्त मोबाइल इस्तेमाल नहीं करता। बताओ कौन बताएगा सेंटेंस। मैं गाड़ी चलाते वक्त मोबाइल नहीं चलाता, मोबाइल पे बात नहीं करता, जो भी सेंटेंस बना सकते हो आप। गाड़ी चलाना क्या होता है पहले तो बताओ। उनतेन शुरू बोलेंगे। वेरी गुड। उनतेन शुरू नो तोकी। ना ना, नो क्यों लगा रहे हो, शुरुआत हो तो गया, वर्ब आ गया ना। हाँ सुअर वगैरह। उनतेन शुरू तोकी। हाँ, तो उनतेन शुरू देनवा तोकी ओ देनवा। यूज करना क्या होता है, चुकाई मास, और मैं क्योंकि नहीं करता तो चुकाई मासेन। नाई यूज कर सकते नहीं। लास्ट में हाँ सुका नाई नहीं। हाँ चुकावा नहीं हो सकता है, सेंटेंस कैजुअल हो जाएगा वो, बिल्कुल हो सकता है। प्लेन फॉर्म आप कहीं भी लगा सकते हो आशीष खान, जहां भी आपको कैजुअल करना है अकॉर्डिंगली आप चेंज कर सकते हो उसको। तो ये था टोकी वाला रूल। इसमें एक चीज और मैं ऐड कर रहा हूँ, लिख रहे हो या लिख लिया पहले प्लीज मुझे बता दो। लिख रहे हो या लिख लिया, वेट करूं या आगे बढ़ो। हेलो, आप लोगों से भी। अच्छा लिख लिया। अब डिक्शनरी फॉर्म के साथ जब आप तोकी लगाते हो और जब ता फॉर्म के साथ तोकी लगाते हो तो उसमें थोड़ा सा डिफरेंस आ जाता है। क्या, वो मैं आपको बताता हूँ। जैसे खाते वक्त तो मैं क्या बोलूंगा, जो काम चल रहा है उस टाइम तो हम डिक्शनरी फॉर्म लगाते हैं। जैसे ताबेरु तोकी और ताबेता तोकी, दोनों में फर्क है। कायरू तोकी और कायता तोकी, क्या फर्क होता है। जब डिक्शनरी फॉर्म के साथ तोकी आता है मतलब समथिंग इज हैपनिंग उस दौरान। जैसे ताबेरु तोकी खाते वक्त, और ताबेता तोकी का मतलब होता है खाने के बाद। तो मैं ऊपर क्या बता रहा था आपको, यहाँ पे अगर मैं दिखाऊं मैंने क्या लिखा था यहाँ पे, इट गिव्स टू मीनिंग, ईदर व्हेन और आफ्टर आल्सो। तो यहाँ पे आफ्टर का काम करता है। तो ताबेरु तोकी खाते वक्त, ताबेता तोकी खाने के बाद, कायरू तोकी वापस जाते वक्त, खायता तोकी वापस जाने के बाद। ठीक है, ये बेसिक डिफरेंस है, इसको लिख लेना। रू तोकी व्हेन समथिंग इज हैपनिंग, ता तोकी व्हेन समथिंग हैज हैपेंड। ठीक है, अब आपकी बुक के एग्जांपल लिखने लगे हाथ। चैप्टर 23 की ग्रामर, ग्रामर वाला पार्ट निकाल लो उसका, पेज नंबर 68 में मिलेगा आपको, या 23 का ग्रामर एक्सप्लेनेशन निकाल लो। अरे बुक नहीं है यार। वेरी गुड, कहाँ गई, आप तो घर पे ही हो, कहाँ गई बुक, आपने ली नहीं होगी मुझसे, नहीं ली ना। ली कहाँ से? हाँ वेरी गुड, मैं आपको बोलते रहा था जब आ जाओगे मुझे फोन कर देना, ले जाओ बुक रेडी है आपकी। अरे यार भूल ही गया था, कल ले आता हूँ आपसे। चलो फोन ले लेना। अभी मैंने पिक्चर भेज दिए ग्रुप पे, उससे काम चला लो फिलहाल।
आपके पास हो ना अनशन बुलबुल सन? यस सर। सर ये तो खत्म होने वाली है बुक। हाँ तो अच्छी बात है ना ये तो। सर और भी कोई बुक है? इसके बाद ड्रिल स्टार्ट हो जाएगी आपकी। बुक ही है एक तरह से। कहाँ है? अच्छा आगे। 3 चैप्टर रह गए। हाँ 3 चैप्टर रह गए। 23वां हो रहा है। 24, 25 और तो 22 में तब कराऊंगा जब आपकी प्लेन फॉर्म क्लियर हो जाएगी, तो ही मैं कराऊंगा, अदरवाइज कोई फायदा नहीं उसको कराने का, समझ नहीं आएगा। ओके सर। प्रॉपर ही प्लेन फॉर्म है क्योंकि वो उसके बिना काम ही नहीं है चैप्टर में। भाई ड्रिल तो शुरू से कराओगे ना, एक से? हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, बट ये चैप्टर पढ़ने जब आपका ये बुक खत्म हो जाएगी तो ही ड्रिल का फायदा है, नहीं तो फायदा नहीं है इसका। बुक ये इसमें इसके जो कॉन्सेप्ट अगर आपको बहुत सारे याद हो गए मेरे को, सारे कॉन्सेप्ट याद है। चलो अच्छी बात है, समझ रहा हूँ मैं आप कहाँ से बोल रहे हो। आशीष खान को तो फिर भी थोड़ा बहुत आता होगा। सर ये का लिखा है या या लिखा है, समझ नहीं आता। कहाँ पे? ये यहाँ पे ताबे के नीचे। सामने बोल रहे हो? हाँ ये ताबेता तो की, सेकंड लास्ट। ताबेता तो की, मैं सारे पढ़ के बता रहा हूँ। ताबेरु तो की, ताबेता तो की, फिर कायरू तो की, उसके बाद कायता तो की। आपका हिरागाना का तैयार है। और या ना बहुत सिमिलर बनता है। मेरा यस सर। चलो मैं ठीक कर दूंगा, गुस्ताखी माफ फिलहाल के लिए। चलो पहले सेंटेंस देखते हैं। तोशोकान दे हॉन ओ कारिरु तो की। तोशोकान दे, मैं मीनिंग के साथ साथ बताता रहूंगा आपको हिंदी में। तोशोकान दे हॉन ओ कारिरु तो की खादो गाइरी मास। लाइब्रेरी से बुक बोरो करते वक्त वी नीड अ कार्ड। कार्ड की जरूरत पड़ती है। कौन से कार्ड की? जो रजिस्ट्रेशन कार्ड होता है, आप लाइब्रेरी जाओगे और अगर आप बुक फॉलो करना चाहते हो तो वी नीड अ कार्ड, है ना, रजिस्ट्रेशन। ऐसे नहीं कोई भी क्या बुक उठा के ले आया, वहाँ पे रजिस्टर कराना पड़ता है, नाम एड्रेस फोन नंबर फीस पे करनी पड़ती है, तब जाके वो कार्ड बनता है, तो उस कार्ड की बात कर रहे हैं। सेकंड सेंटेंस, सिकाई काता का वखारा नहीं होती है। सिकाई काता का मतलब होता है वे टू यूज, यूज करने का तरीका। काता हम कहीं भी लगा दे जिस वर्ब के साथ, मतलब उस काम को करने का तरीका। जैसे ताबे काता खाने का तरीका, नोमी काता पीने का तरीका, उसी तरीके से सिकाई काता यूज करने का तरीका। और वखारा नहीं बना है वखारी मासन से, विच मींस। सर कहाँ से पढ़ रहे हो आप ये? मैं बुक पढ़ रहा हूँ 23 चैप्टर, अभी तो बताया मैंने, पेज नंबर 68। पेज नंबर 68। हाँ जी, तो मैं निकाल लो पहले, निकाल लो। सिकाई काता गा वखारा नाई तो की वाताशिनी कीते कदासाय। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा कि कैसे इस्तेमाल करना है, कैसे यूज करना है, तो वाताशिनी कीते कदासाय, आस्क मी, आप मुझसे पूछ लीजिए। कारादानो चोशी का वारुई तो की। चोशी का वारुई का मतलब होता है तबीयत खराब होना, और कारादा होता है बॉडी या हेल्थ के लिए भी यूज कर सकते हैं। तो जब आपकी तबीयत खराब हो या मेरी तबीयत खराब होती है उस वक्त गेंकी चा ओ नोमी मास, मैं गेंकी चा पी लेता हूँ। गेंकी चा किसी चाय का नाम होगा तो मैं वो पी लेता हूँ। गेंकी चा बोले तो हेल्दी टी, गेंकी होता है हेल्दी और चा जो हो गया टी। फोर, हिमाना तो की बता रहा था नाटाई के साथ नाउ बोलता है ना, हिमाना तो की ऊंची या सोबिनी की मासेंका। अब यहाँ पे सेकंड पार्ट में इनवाइट कर दिया। मासेंका क्यों यूज करते हैं? जब किसी को इनवाइट करते हैं। तो जब मैं फ्री होता हूँ या जब आप फ्री होंगे तो आसोबी की मास सिंका, मेरे साथ खेलने कूदने नहीं आएंगे क्या? अच्छा टाइम बिताने नहीं आएंगे क्या? आसोबी मास का मतलब होता है टू स्पेंड अ गुड क्वालिटी टाइम, एंजॉय करना, खेलना कूदना, मजे लेना। तुम्हारा ब्योकी नो तोकी, अब ब्योकी इज अ नाउन, तोकी लग रहा है तो बीच में नो लगा रहे हैं। तो जब वाइफ बीमार होती है तो काइशा और यासुमी मास, तो मैं कंपनी की छुट्टी कर लेता हूँ। वकाई तोकी, हमारी बेंक्यो शिमासेन देशता। मैंने ज्यादा पढ़ाई नहीं करी थी। कब? वकाई तोकी, वकाई होता है यंग और तोकी होता है व्हेन आई वाज यंग, तो मैंने ज्यादा पढ़ाई नहीं की थी। तो टेंस जो है हमेशा तोकी के केस में आपको लास्ट में जाके मिलेंगे। मास मासिन है तो प्रेजेंट है, और माशिता वगैरह है, शिता लगा हो तो पास्ट टेंस होता है। जब अच्छा मैं इस वो सुमा का ब्योकी नो तोकी काइशा हो यासुमी वहां से, तो अगर गा की जगह वा पार्टिकल यूज करते हैं कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। एक्चुअली देखो गा और वा ये में क्या डिफरेंस है मैं बताता हूँ। अच्छा सवाल है ये, बोर्ड पे देखिए। देखो वा और गा दोनों का कुछ मतलब नहीं होता। तो अगर सेंटेंस आपको दिखता है ऐसा, हालांकि N5 में पूछा नहीं जाता, N4 से आता है पूछना। तो अगर आप वा पार्टिकल लगाते हैं और गा पार्टिकल लगाते हैं तो फर्क क्या आता है? अगर आप वा पार्टिकल लगाते हैं तो ये वाला पार्ट एम्फेसाइज होता है, सेकंड पार्ट, और अगर आप गा पार्टिकल लगाते हैं तो ये वाला पार्ट एम्फेसाइज होता है। तो कहाँ पे आपको जोर डालना है उसके हिसाब से आप वाया गा सेलेक्ट करते हो।
तो गा में हमेशा ऐसा होता है, जब भी आप गा बोल रहे हो मतलब गा से पहले वाले वर्ड पे एम्फोसाइज किया जा रहा है, और वा लगाते हैं मतलब वा के बाद जो चीज आ रही है उस पर एम्फोसाइज किया जा रहा है। तो जब वाइफ बीमार होती है, वाइफ, और मैं इसको बोलो सुमावा ब्योकिनो तो की, तो जब वो बीमार होती है, समझ में आ रहा है आशीष? हाँ हाँ ठीक है, तो वा के केस में सेकंड पार्ट एम्फोसाइज होता है, गा के केस में गा से पहले वाला वर्ड जो नाउन या जो भी चीज होती है वो एम्फोसाइज होती है। वाइफ जब बीमार होती है, मैं यहाँ लगा दूं सुमावा, जब वाइफ की छुट्टी होती है तो मैं भी छुट्टी कर लेता हूँ, तो छुट्टी पे एम्फोसाइज होगा, तो सुमावा यासुमी नो तोकी वाताशी मो यासुमिमास। अच्छा ठीक कौन है। से पार्ट पे एम्फोसाइज करना उसके हिसाब से पार्टिकल सेलेक्ट किया जाता है। तो यहाँ पे वाइफ पे जोर डाले, जब वाइफ बीमार होती है तो मैं छुट्टी कर लेता हूँ, भाई नहीं, बेटा नहीं, मम्मी नहीं, पापा नहीं, जब वाइफ बीमार होती है, ये बात। सेवन सेंटेंस, कोदोमो नो तोकी, कोदोमो इज अ नाउन, तोकी आ रहा है तो बीच में नो लगा दिया। योकु कावादे होगी बचता, योकु होता ऑफन काफी, कावा होता है रिवर, और ओयोगी मास होता है स्विम करना। जब मैं बच्चा था तो मैंने बहुत रिवर वगैरह में स्विमिंग की थी। तो दिस इज द तोकी पैटर्न। अब नीचे आते हैं, जो मैंने बताया था डिक्शनरी फॉर्म ता में क्या डिफरेंस है। डिक्शनरी फॉर्म चल रहा है उस वक्त, ता मतलब कोई चीज हो चुकी है उस वक्त, होने के बाद एक्चुअली। जैसे 8 सेंटेंस देखो, पारी है इकुतो, कि पारी पेरिस, तो पेरिस जाते वक्त, पेरिस जाते समय कबानो खाई मास्ता है, अबाउट अ बैग, मैंने एक बैग खरीदा था, कब? तो मैं पेरिस जा रहा था उस वक्त। पारी इतना तो की कबानो खाई मास्ता, तो जब मैं पेरिस गया था तब मैंने बैग खरीदा। तो पारी मतलब, इकुतो की मतलब पहुंचे नहीं उससे पहले पहले, हो सकता है मैं इंडिया में हूँ और मैं इंडिया जा रहा हूँ तो इंडिया में खरीद लिया, रास्ते में कहीं खरीद लिया, कहीं खरीदा, लेकिन जब इतना तो की बात हो रही तो मैं पहुंच गया था तब खरीदा मैंने। ठीक है, अब इसको देख लो, कोई डाउट क्वेश्चन है तो पूछ लो। नेक्स्ट पैटर्न इज तो अब तो क्या, अगर मीनिंग की बात करें तो मेरे हिसाब से इसको हिंदी का तो ही लिख लो। किस तरीके से यूज करेंगे इसको, मैं अपने एक और तरीके से बताऊं तो एक्शन गिव्स रिएक्शन, या एवरी एक्शन एज अ रिएक्शन, ऐसे करके भी आप याद रख सकते हैं। एक्शन एंड रिएक्शन बोलते ना, एवरी एक्शन। रिकॉर्डिंग ऑन कर लो, रिकॉर्डिंग ऑन नहीं है। सर तो का मतलब रिकॉर्डिंग ऑन एंड और भी तो होता है। वो तब आता है, बहुत अच्छा सवाल है आपका भी, वो तब आता है जब दो नाउन के बीच में तो आता है। जैसे सैटरडे एंड संडे, बुलबुल सान एंड अंशान, ठीक है, 7 बजे और 8 बजे, ट्यूसडे एंड मंडे, इस तरीके से दो नाउन के बीच में आता है। यहाँ हम तो यूज कर रहे हैं दो सेंटेंसेस के बीच में, ठीक है बुलबुल सान। तो इसका क्या मतलब है, और एक और तरीके से बोलूं, जब ऐसा होता है, कैसा, फर्स्ट पार्ट जो है सेंटेंस 1, जब ऐसा होगा तब तब जो सेकंड पार्ट होगा वो होगा ही होगा। साइंटिफिक फैक्ट बताता है, ठीक है। जैसे जब जब ठंड आती है तब तब मनाली में बर्फ पड़ती है, तो ठंड आती है तो मनाली में बर्फ पड़ती है। जब हम प्रैक्टिस करते हैं तो हम उसमें परफेक्ट हो जाते हैं, ठीक है। जैसे अगर हम बटन दबाते हैं तो दरवाजा खुल जाता है, जब रस्सी खींचते हैं तो पर्दा खुल जाता है या बंद हो जाता है। तो जब भी हम पहले वाला काम करेंगे दूसरा एक रिएक्शन होगा उसका। तो फर्स्ट इज एक्शन, सेकंड इज रिएक्शन। अब मैं इसकी कुछ एग्जांपल देता हूँ फिर एक के साथ एक्सप्लेन। अब इसके रूल की अगर बात करें तो से पहले सिंपल डिक्शनरी फॉर्म, N4 में जाके प्लेन फॉर्म हो जाती है, बट N5 में डिक्शनरी फॉर्म रहती है सिर्फ। जब भी तो अगर लिखा है उससे पहले वर्ब दे रखी है 4 तो डिक्शनरी फॉर्म पे लगा देना, समझ में आए या ना आए सेंटेंस, नंबर पूरे मिल जाएंगे आप लोगों को। चलिए अब पहला सेंटेंस दिखा, कोको ओ ओसू तो, कोको मतलब हो गया यहाँ, और ओसू का मतलब हो गया पुश या प्रेस, दबाना, जिसे बटन दबाते हैं। और ओसू क्यों, ओशी मास की डिक्शनरी फॉर्म है। तो कोको ओसू तो मिजुगा देमास, कोई टैब होती है ना जहाँ पे घुमाने की जगह बटन दबाना पड़ता है, तो अगर यहाँ पे आप पुश करेंगे, प्रेस करेंगे तो मिजुगा देखी देखी मास नहीं, सॉरी मैंने गलत लिखा, उसको देमास कर लो प्लीज। देमास का मतलब होता है टू कम आउट, जब ये गा पार्टिकल के साथ आता है इट मींस टू कम आउट, बाहर आना। तो अगर यहाँ बटन दबाएंगे तो पानी बाहर आ जाएगा, यहाँ बटन दबाएंगे तो आपके पैसे बाहर आ जाएंगे। जैसे वेंडिंग मशीन में 100 का नोट डाला, 50 का सामान लिया, बटन दबाएंगे तो 50 बाहर आ जाते हैं, ठीक है। तो डेमास का गा पार्टिकल के साथ आता है, इट मींस टू कम आउट। नेक्स्ट,
हिमो ओ हिकु, तो हिमो का मतलब होता है रस्सी, और हिकु बना है हिकी मासी, जिसका मतलब होता है पुल करना। तो रस्सी अगर आप खींचेंगे तो कातेन गा आकी मास, कातेन इज काटन पर्दा, और आकी मास का मतलब होता है ओपन होना। आके मास करना होता है और आकी मास होना होता है। इसके सेकंड पार्ट में हमेशा एक रिएक्शन होगा। रिएक्शन मतलब कोई चीज अपने आप हो रही है, हम कर नहीं रहे, हम कर फर्स्ट वाला पार्ट रहे हैं। नेक्स्ट, रेंशु सुरुतो, रेंशु शिमास होता है प्रैक्टिस करना। तो रेंशु सुरुतो प्रैक्टिस करेंगे तो जोजु नी नारी मास, जोजु नी नारी मास का मतलब होता है बिकम टू बिकम गुड एट समथिंग। तो अगर हम प्रैक्टिस करेंगे तो उसमें अच्छे हो जाएंगे। इंग्लिश में फ्रेज भी है, प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। फुयुनी नारुतो, फुयुनी नारी मास का मतलब विंटर्स का आना। किसी मौसम के आने के लिए आप मौसम यहाँ पे लगा सकते हैं, हारू नात्सु आपकी फुयु, और नी नारी मास होता है उसके साथ। तो फुयुनी नारुतो हीगा मिजी काकु नारी मास। जब विंटर्स आते हैं तो ही का मतलब होता है दिन, मिजी काकू बना मिजी काई से, जिसका मतलब होता है शॉर्ट, और मिजी काकू नारी मास। कू नारी मास क्यों? क्योंकि नारी मास से पहले ई टाइप एडजेक्टिव है तो कू बन जाता है। तो जब विंटर्स आते हैं तो दिन छोटे हो जाते हैं और रातें लंबी हो जाती है, वो वाली चीज लिखी हुई है। अब इसको बहुत फ्रीक्वेंटली डायरेक्शंस बताने के लिए यूज किया जाता है। जैसे मेगी ए, मेगी होता है राइट साइड, और जिस डायरेक्शन में मुड़ रहे हैं उसके साथ यू कैन यूज ए पार्टिकल और यू कैन आल्सो यूज नी पार्टिकल, बोथ कैन बी यूज्ड। तो मेगी ने मगारू, तो बड़ा इंपॉर्टेंट सेंटेंस है। मगारी मास का मतलब टू टेक टर्न, मुड़ना। तो मेगी है मगारू, तो अगर आप राइट टर्न लेंगे तो तोशोकान गारी मास, देयर इज अ लाइब्रेरी, विल टेक राइट टर्न, वहां पे लाइब्रेरी है। बहुत यूज होता है डायरेक्शंस बताने के लिए। मात्सुको इकु, तो मात्सुको मतलब होता है स्ट्रेट, और इकी मास होता है जाना। तो मात्सुको इकु, तो अगर आप सीधा जाएंगे तो हाशी गा आरिमास, देयर इज अ ब्रिज, हाशी इज ब्रिज। नेक्स्ट, हाशियो वातारू, तो हाशी अगेन ब्रिज, और वातारी मास का मतलब होता है क्रॉस करना। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेंटेंस चैप्टर का, जो बहुत पूछा जाता है, ये वाला सेंटेंस है हाशियो वातारू। तो हाशियो वातारी मास मतलब ब्रिज क्रॉस करना। किसी भी चीज को क्रॉस करने के लिए हम वातारी मास वर्ड यूज कर सकते हैं। तो ब्रिज क्रॉस करेंगे तो एक ही गा मिये मास, एक ही होता है स्टेशन, और मिये मास का मतलब होता है दिखाई देना, जो गा पार्टिकल लेता है। मिये मास, मिये मास, अगर आप ब्रिज क्रॉस करेंगे तो आपको स्टेशन दिखाई देगा। क्या करेंगे तो ब्रिज क्रॉस करेंगे तो इसीलिए मैंने क्या बताया, तो का काम करता है। यहाँ बटन दबाएंगे तो, रस्सी खींचेंगे तो, प्रैक्टिस करेंगे तो, विंटर आएंगे तो, राइट टर्न लेंगे तो, सीधा जाएंगे तो, ब्रिज क्रॉस करेंगे तो के तो की तरह याद कर लो। और इससे पहले हमेशा डिक्शनरी फॉर्म। अब यहाँ पे कुछ वर्ब्स लिखी हुई हैं, ये भी आपको एक तरह से रट्टे ही मार लेने हैं। ये जो वर्ब्स है राइट साइड रेड में जो लिखी हुई है, फर्स्ट पार्ट लेफ्ट साइड जो है, ये वर्ब्स जब भी आती है और इससे पहले अगर कोई प्लेस मेंशन है तो हमेशा नी पार्टिकल लेते हैं। ठीक है, इन वर्ब से पहले अगर प्लेस है, फर्स्ट पार्ट की बात कर रहा हूँ जिसमें नोरी मास, हायरी मास, काकी मास है, इससे पहले अगर प्लेस मेंशन है तो नी पार्टिकल ही लेगा। जैसे डेंशा नी नोरी मास, ट्रेन में चढ़ना। हेया नी हायरी मास, रूम में घुसना। लिखना काकी मास, जहां लिख रहे हो उस जगह साथ हमेशा नी पार्टिकल। जैसे दीवार पे लिखना काबेनी काकी मास, पेपर पे लिखना कामिनी काकी मास, बुक में लिखना हॉर्नी काकी मास, नोटबुक में लिखना नोतोनी काकी मास, यहाँ पे लिखना कोकोनी काकी मास। सवारी मास होता है टच करना, जिस भी चीज को आप टच कर रहे हो नी पार्टिकल। जैसे पानी सवारी मास, पान होता है ब्रेड, तो ब्रेड को टच करना। इस दुकान पे लिखा होता है पानी सवाते वाई के मास है, यू मस्ट नॉट टच द ब्रेड, ब्रेड यू शुड नॉट टच ब्रेड। तो ऐसे पकड़ के लोग तोड़ देते हैं, फ्रेश है नहीं है, इसलिए कई जगह लिखा होता है दुकान में। सुवारी मास होता है बैठना, अब जहां भी आप बैठ रहे हो जगह से नी पार्टिकल। जमीन पे बैठ रहे हो तो जमीन के साथ नी पार्टिकल, कुर्सी पे बैठ रहे हो तो कुर्सी के साथ नी पार्टिकल। ताची मास खड़े होना, वो एक दूसरे के ऑपोजिट वर्ड है, जहां भी खड़े हो रहे हो उस जगह से नी पार्टिकल। ने मास सोना, जहां भी सो रहे हो, बेड पे सो रहे हो, कुर्सी पे सो रहे हो, जमीन पे सो रहे हो, पेड़ के नीचे सो रहे हो, जहां भी सो रहे हो नी पार्टिकल। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कीनोशिता, पेड़ के नीचे। नोबोरी मास होता है क्लाइम करना, चढ़ना, चाहे आप पेड़ पे चढ़ रहे हो, चाहे आप सीढ़ी पे चढ़ रहे हो, चाहे आप पहाड़ पे चढ़ रहे हो, चाहे आप किसी के सर पे चढ़ रहे हो, जहां भी चढ़ रहे हो नी पार्टिकल। मगारी मास मुड़ना, इसमें जो लिखा भी हुआ मैंने, आप फिफ्थ सेंटेंस देखोगे बोर्ड में तो यही है, मीगी नी मगारी मास, जिस भी डायरेक्शन आप मुड़ रहे हो। यहाँ पे ए भी आ सकता है, ए और नी, क्योंकि नी जो है वो ए को रिप्लेस कर सकता है हमेशा। और तोमे मास, तोमे मास का मतलब है स्टॉप करना है किसी चीज को, जैसे बाइक रोकना, गाड़ी रोकना, ट्रेन रोकना, प्लेन रोकना, जहां भी आप रोक रहे हो उस जगह के साथ नी पार्टिकल। तो प्लेस के साथ अगर ये वर्ब्स आती है इनको रट लो, हमेशा नी पार्टिकल आता है। राइट साइड आते हैं,
राइट साइड जो वर्ब्स लिखी हैं इनको बोलते हैं मूवमेंट वर्ब या पासिंग वर्ब्स भी बोला जाता है या मोशन वर्ब्स बोलते हैं इनको। आपके चैप्टर में इसी 23rd में देखोगे लास्ट 5th रूल जो है वो यही है। इन्होंने सिर्फ 3 वर्ब्स दे रखी हैं, मैंने आपको यहाँ कम से कम 5-7 वर्ब्स दे रखी हैं, ज्यादा ही होंगी 8-9 वर्ब्स होंगी। तो इनके साथ भी आपको रट लेना है। इनसे पहले प्लेस अगर आती है या ट्रांसपोर्ट आता है तो ओ पार्टिकल लगता है। एग्जाम्पल, कोइन ओ सांपोशिमास, पार्क में वॉक करना। मिचियो आरुकिमास, रास्ते में चलना। सांपोशिमास वॉक करना, आरुकिमास भी चलना होता है, पर सांपोशिमास स्ट्रॉलिंग होता है, एम्बल होता है जब हम लेजर वॉक करते हैं जैसे खाने के बाद या मॉर्निंग वॉक। और चलना क्या होता है आरुकिमास, जब हम ट्रांसपोर्ट नहीं यूज करके पैदल कहीं जा रहे होते हैं। आरुइते पढ़ा था ना, आरुइते इकिमास को इसी से बना है। हाशिरी मास का मतलब भागना, जिस भी जगह पे भाग रहे हो ओ पार्टिकल। तोरी मास का मतलब कहीं से गुजरना, ये बहुत पूछा जाता है, इसके साथ पार्टिकल पूछते हैं, कहीं से गुजरना। जैसे माई ऐसा कोई ना तोरी मास, रोज मैं पार्क से होके जाता हूँ, तो कहीं से होके जाना ओ पार्टिकल। तोबी मास उड़ना, इसके साथ सोरा हो तोबी मास आता है, ये भी बहुत पूछा जाता है। सोरा मतलब स्काई, आसमान, और तोबी मास होता है उड़ना, तो आसमान में उड़ना। वतारी मास क्रॉस करना, जो भी मैंने बताया लास्ट वाला सेंटेंस आप देख सकते हो, हाशियो वतारी मास। दे मास का मतलब होता है टू गो आउट। दे मास अगर गा पार्ट के साथ आता है तो उसका मतलब होता है कम आउट, बाहर आना, जैसे पैसों का बाहर आना मशीन से, टैप से पानी का बाहर आना, किसी का रूम से बाहर आना। और जब ओ पार्टिकल के साथ आता है इसका मतलब है किसी चीज इनडोर से आउटडोर जाना, जैसे हेया ओ देमास, रूम से बाहर निकलना। दाईगाकू देमास, यूनिवर्सिटी से बाहर निकलना। त्यागी शित्सु देमास, मीटिंग रूम से बाहर आना। उचियो देमास, घर से बाहर आना। और ओरी मास जो है वो होता है डी बोर्ड, ट्रेन या बस से, प्लेन से, साइकिल से, किसी भी चीज से उतरना। तो जहां भी आप उतर रहे हो उसके साथ आ जाए, जिस भी चीज से अगर आप उतर रहे हो उससे तो ओ पार्टिकल आता है, बट यहाँ पे प्लेस के साथ दे आ जाता है। मैंने सेंटेंस पूरा लिखा हुआ है यहाँ पे, सीपी दे देंचा ओरीमास, मैं सीपी में ट्रेन से उतरूंगा। तो अगर ओरीमास या नोरीमास से पहले प्लेस है तो दे पार्टिकल, ट्रांसपोर्ट है तो ओ पार्टिकल। तो इस चीज को थोड़ा सा हाईलाइट कर लेना या देख लेना, इसको नोटबुक में कर लेना, इसी में ना रह जाए। तो ये कुछ रट्टे मारने वाली चीजें हैं, मैंने आपको बता दिया, फिक्स्ड है, जब भी आएगा तो आपको नी या फिर ओ पार्टिकल लगा देना।